चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के टीकाकरण की तैयारियां पूरी करने के बाद शनिवार को महाअभियान की शुरुआत की, जिसमें जीएमएसएच 16, जीएमसीएच 32, सेक्टर 45 के सिविल अस्पताल और पीजीआई सहित बनाए गए 5 केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। पहले चरण के बाद उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों को 28 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। पीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इस दौरान पीजीआई निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने अभियान की शुरुआत की, जिसमें पीजीआई के स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ। इस मौके पर निदेशक जगत राम एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण के बारे में बताया। लगभग 12,000 के करीब और यहाँ से आज जैसे शुरुआत हो गई है और हमें तो इसे बिल्कुल एकदम जो कोविड के केसेस हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए ये बिल्कुल सफलता हमें मिलेगी। और जो कोविड आगे फ्यूचर में वैसे भी नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं कोविड के, और जो टीकाकरण है इससे तो बिल्कुल एकदम हम कोविड-19 को एलिमिनेट करने में डेफिनेटली सफल होंगे। 100 को तो 100 को तो हम लोग आज टीकाकरण करेंगे। वैसे हमारे पास 150 की लिस्ट है, उसमें से 100 को कम से कम हम टीकाकरण नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है कि इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल एकदम सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। जैसे कि लोग काफ़ी अफवाह उड़ा रहे हैं, बिल्कुल आई थिंक पूरे विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे अफवाहों में आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। 2 डोज लगेगी, जैसे कि 1 डोज तो अभी लगेगी, दूसरी जो डोज है वो 4 वीक्स से 6 वीक्स के बीच में लगेगी, 4 से 6 हफ्ते के बाद में लगेगी। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने बोला कि ये नहीं है कि भी हमने वैक्सीनेशन कर दी और बिल्कुल हमें फिर भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानना है। उसका मतलब है कि जैसे हमें मास्क को लगाना है, 2 मीटर की दूरी रखनी है, हाथ को वॉश करना है, ये हमें सारी सावधानियाँ डेफिनेटली हमें लेनी है। इससे मतलब जैसे वैक्सीनेशन होगा तो उसके बाद में श्योरिटी हो जाएगी कि जो शरीर में एंटीबॉडीज़ बनेंगी इसके अगेंस्ट, तो लगभग 95% 90 से 95% चांसेस है कि हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं होगा। मैं डॉक्टर एस पांडे, मैं ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वैक्सीनेशन की, इसका मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। और मुझे ये बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, वैक्सीन आ चुकी है और उसके जो भी इसके लिए जो साधन चाहिए वो हमारे पास हैं। और आज हम पहला वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि क्योंकि हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, कोरोना केयर में इन्वॉल्व रहे हैं, कोविड पेशेंट की हमने देखभाल की है। उसके बाद जो वैक्सीन का ट्रायल है वो भी हमारे यहाँ हुआ है और अब हम उसी वैक्सीन को यहाँ लगाने जा रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मेरे कोलीग यहाँ पे हैं डॉक्टर मधु गुप्ता और डॉक्टर महेश देवनानी, इन्होंने आपको आगे बताया कि कैसे, और ये बताएंगे कि कैसे हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और इसके बारे में आपको जानकारी और भी देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये सक्सेसफुली सारा प्रोग्राम रन कर पाएंगे और बहुत जल्दी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे और उसके बाद ये जो सुविधाएं हम आम पब्लिक तक भी पहुंचाने की जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम बहुत सक्सेसफुल होंगे। ये दवाई तो इसकी एक गाइडलाइंस होती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जो ICMR जो साइंटिस्ट हैं हमारे वो डिसाइड करते हैं, तो इसको एक कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है। वो सारा हमने मेंटेन किया है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस है उसमें इसको कैसे रखना है। तो हमारे कोल्ड स्टोरेज में रहती है, उसका टेम्परेचर होता है अप टू 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है ये। तो वो हमारे पास सब सुविधा है, पर्याप्त सुविधा है उस चीज़ के लिए, वो हमने इसको किया है। हमारा जैसे आज का टारगेट 100 डोजेस का है, 100 लोगों को वैक्सीनेट करना है और वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम कर रहे हैं, क्योंकि एक सेंटर पे एक दिन में 100 वैक्सीनेशन का ही रखा गया है, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वो हम उसको पूरा फॉलोअप करते हुए जिनकी गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखते हुए ही ये सारा प्रोग्राम रन करेंगे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर मधु गुप्ता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजीआई चंडीगढ़ से। हमने जो वैक्सीनेशन लगाना है कोविड-19 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा उसमें 5 की टीम रहेगी।
सबसे पहले जो वेरिफिकेशन होगा वो सिक्योरिटी गार्ड करेगा। उसमें हम उनका आधार कार्ड चेक करेंगे या वोटर आईडी या जो भी उनका आई कार्ड है वो चेक करेंगे। उसके बाद उनका एक नर्स चेक करेगी डेटा एंड कंप्यूटर में चेक किया जाएगा कोविन ऐप में कि उनका नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं। जब ये चेकिंग हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद वो जो एएनएम के पास जाएंगे थर्ड पर्सन, उससे वो हिस्ट्री लेगी कि कोई एलर्जी की हिस्ट्री या कोई ऐसे उनको पहले प्रॉब्लम तो नहीं आई वैक्सीन से। और जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब वो इंट्रामस्कुलरली 0.5 ml जो है वो कोविशील्ड वैक्सीन उनको बाजू पे लगा देंगी। फिर उसके बाद वो जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं वो आधे घंटे के लिए बाहर ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठेंगे और अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे उनको मैनेज किया जाएगा। तो ये सारे हमने जो स्टेशंस हैं वो लगाए हैं अपने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के एपीसी वैक्सीनेशन क्लिनिक में। ये वैक्सीन 2 बार लगेगी। एक जो इसका एंटीबॉडी बनने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। फर्स्ट डोज के बाद जो एंटीबॉडी बनते हैं वो सीरोप्रोटेक्टिव नहीं रहते। सेकेंड डोज के बाद जो एंटीबॉडी बनेंगे वो सीरोप्रोटेक्टिव रहते हैं। तो उसके भी 28 डेज़ के बाद सीरोप्रोटेक्शन पूरा कंप्लीट होता है। सावधानियाँ ज़रूरी हैं, जैसे कि मास्क पहनना है या डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना, अपने हाथ की साफ़ सफाई, हैंड सैनिटाइजेशन और उसको अच्छे से साबुन से धोने का उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि जो डाटा बताता है वो 62% एफिकेसी बताता है, तो 100% नहीं है। इसलिए ये सावधानियाँ बरतनी उसके बाद भी ज़रूरी हैं। नाम डॉक्टर महेश देवनानी है। आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि इस वैक्सीन को कैसे लगाया जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन वर्तमान में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए उपलब्ध हुई है और पीजीआई के सभी हेल्थ केयर वर्कर्स जो उसके लिए एलिजिबल हैं उनको हम ये देंगे जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती जाएगी। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो हमारी प्रायोरिटी हैं। इसके लिए एक कमेटी है, उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एस पांडव की लीडरशिप में वो कमेटी काम कर रही है अंडर द ओवरऑल लीडरशिप ऑफ द प्रोफेसर जगत राम, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट के, एंड दी एमएस। तो वी आर कमिटेड एंड जो हेल्थ केयर वर्कर है उन्होंने पिछले 10 महीनों में 12 महीनों में बहुत मेहनत की है कोरोना के ख़िलाफ़, कोविड-19 के ख़िलाफ़, और अपने सारे एफर्ट से उसको कंटेन किया है, उसको पेशेंट्स को ट्रीट किया है और अब उनकी सेफ्टी के लिए वैक्सीन आई है, जो एक खुशी की बात है। और वी होप कि ये उनकी सेफ्टी के साथ साथ वो और कमिटेड अपना काम करेंगे। तो वी आर कमिटेड फॉर इट। जब सेकंड डोज़ आएगा तो हम उसका सेकंड डोज़ भी लगाएंगे। देखिए, ऐसा है कि एथिकल एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें। कभी भी जब भी कोई रिसोर्सेज नए या लिमिटेड रिसोर्सेज आते हैं, उन रिसोर्सेज के एलोकेशन में ये देखा जाता है कि सोसाइटी को मोस्ट बेनिफिट किससे होगा। तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जिन लोगों की सबसे ज़्यादा सोसाइटी को ज़रूरत है उसके खिलाफ, तो अगर हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे तो सोसाइटी को हेल्थ केयर कौन देगा अगर सोसाइटी अफेक्टेड होती है तो। सिमिलरली ना केवल हेल्थ केयर वर्कर्स, वी टॉक अबाउट द फ्रंट लाइन वर्कर्स। उस फ्रंट लाइन वर्कर्स के अंदर पुलिस भी आती है, उस फ्रंट लाइन वर्कर्स के अंदर एमसी का जो सैनिटेशन का स्टाफ आता है वो भी आता है। ये सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको कि सोसाइटी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत है। और चूँकि किसी भी डिजीज़ या एपिडेमिक या पेंडेमिक के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए उनका होना ज़रूरी है। तो इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए जो है कोई भी अगर रिसोर्स है, चाहे वो पीपीई किट्स हैं, चाहे वो मास्क हैं, चाहे वो सैनिटाइज़र्स हैं, और चाहे वो वैक्सीन है, और चाहे अगर कल को इसके लिए कोई अगर एंटीवायरल टैबलेट या एंटीवायरल कोई मेडिकेशन भी आती है, उसकी अवेलेबिलिटी दुनिया भर में एथिकल एलोकेशंस की गाइडलाइंस हैं, उसमें सबसे पहले जो है हेल्थ केयर वर्कर्स प्रायोरिटी पर आते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब जो डर है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इस पेंडेमिक को 1 साल हो गया है और पिछले 1 साल में हमने दिखाया है कि वी आर रेजिलिएंट, वी कैन फेस एनी एडवर्सिटी एंड वी कैन राइज अप, बिकॉज ह्यूमैनिटी कैन राइज अप टू दीज वैक्सीन। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जब वैक्सीन एक बार अवेलेबल आज रोल आउट हो रही है और पब्लिक को अवेलेबल होगी, और जो इसका सेफ्टी डाटा और एफिकेसी डाटा और अवेलेबल होगा, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर बढ़ेगा और भी वैक्सीन्स आएंगी, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट वन वैक्सीन, देयर आर सो मेनी वैक्सीन कैंडिडेट्स आल्सो। तो वो सारे वैक्सीन्स, उनकी एफिकेसी दुनिया भर में अलग अलग वैक्सीन्स मिल रही हैं, हिंदुस्तान में अभी 2 मिलेंगी। तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसमें धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसी आशा करता हूँ। इंजेक्शन को प्रॉपर तरीके से पूरी साइंटिफिक तरीके के साथ टेस्ट करके सेफ्टी प्रोफाइल देख के बनाया गया है। तो नॉर्मल जैसा मैं पहले फील कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही। देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है उसका डर समाज में हमेशा रहता है, लेकिन समाज को ये समझना चाहिए कि अगर डॉक्टर्स ये वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उनको अपनी साइंस पे भरोसा है। और बड़े बड़े लोग यूएस में भी, यूके में भी, हर जगह लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई है और ये वैक्सीन बिल्कुल हर तरीके से सेफ है। हर वैक्सीन के जो हम अभी भी बाकी बच्चों को भी लगाते हैं, उनके माइनर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उन साइड इफ़ेक्ट से डरना नहीं चाहिए। इस कड़ी में
गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के पहले चरण का टीका स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाया गया। इस अवसर पर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अमनदीप कौर कंग ने तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण के बारे में बताया। वैक्सीनेशन पे जिनको हमने मैसेज भेजा था एंड मोर देन 90% पीपल आर कमिंग फॉर वैक्सीनेशन एंड इट्स अ गुड मिक्स ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड ऑल कैडर्स, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर, सिक्योरिटी पीपल। बिल्कुल, जब बेनिफिशरी को कल मैसेज चले गए थे कि आपका टीकाकरण है, इस जगह पर आपने पहुंचना है, एंड दैट वाज सक्सेसफुल एंड पीपल आर रीचिंग। उन्हीं मैसेज के कारण आए हैं लोग आज वैक्सीन लगवाने। दूसरा वैक्सीन इनको 28 दिन के बाद दिया जाएगा एंड ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा उनको। हाँ, मैंने वैक्सीन लगवाई है, तो सिर्फ मामूली प्रिक हुआ था जैसे कोई टीका लगाने से होता है, एंड उसके बाद मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। आज की प्रक्रिया के बाद तो मुझे लगता है कि डर निकल जाएगा लोगों के मन में। एप्रीहेंशन, कोई भी नई चीज़ आती है उसके लिए हमेशा मन में लोगों के विचार रहते हैं कि सही है क्या, कैसा रहेगा। पर जैसे आज हेल्थ केयर वर्कर्स ने बढ़ चढ़ के आगे आके चंडीगढ़ में इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, IMA के मेंबर्स भी हैं हमारे, तो कल तक तो शंका निकल जाएगी। इतने लोग आज 400 के करीब आज लगवा लेंगे दिन के एंड तक, तो कल तक मुझे लगता है कि चंडीगढ़ की पॉपुलेशन को एक कोरोना योद्धाओं ने दोबारा से मैसेज दे दिया है कि आगे आइए, टीका लगवाइए और अपने देश को कोरोना मुक्त बनाएं। देखो, वैक्सीनेशन का शेड्यूल रहता है, उसकी एफिकेसी के लिए तो उसका कंप्लीट शेड्यूल लेना ज़रूरी होता है। अगर आप 4 वीक्स को थोड़ा भूल गए या नहीं आ पाए तो विदिन 6 वीक्स तो लग जाना चाहिए सेकेंड इंजेक्शन, और फुल सेफ्टी जो है आपको वो 2 इंजेक्शन लगाने के बाद ही प्राप्त होगी। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, मैं आई एम सीनियर कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जन in Chandigarh. I am a visiting consultant to Fortis Hospital Mohali, and I have another hospital here in Dharam Hospital. Vaccination, आज मैंने I was among the first few persons to get vaccinated, और वैक्सीनेशन हुई। यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, और वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई पेन नहीं, वेरी कंफर्टेबल। और उसके बाद भी मेरे को 20-22 मिनट हो गए हैं इंजेक्शन लगे। आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, आई एम वेरी कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो मेरी यही आप सबसे जो भी देख रहे हैं उनसे यही बेनती है कि आप घबराइए मत, वैक्सीन लगवानी चाहिए, सबको लगवानी चाहिए, और ये आप सबके भले के लिए है। हम सीनियर डॉक्टर्स ने कुछ ने इसीलिए डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाएंगे ताकि बाकी स्टाफ को, बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले और सब वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। अभी मैं वैक्सीन लगवा के आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगवा के, क्योंकि मुझे कोविड हुआ था 24 दिसंबर को, तो मुझे तो लगवानी ही थी। तो अगर मुझे नहीं भी होता तो भी मैं लगवाती, बट अच्छा लग रहा है। मैं सबको चाहती हूँ कि सब लगवाएं इसको। नहीं, ऐसे चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, वो बॉडी पे भी डिपेंड करता है, बट मैं तो एक मेडिकल स्टाफ हूँ, मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी, हर एक की बॉडी अपना एक रिस्पॉन्ड करती है, तो बट लगवाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा, तो लगवाना भी ज़रूरी है ताकि कोरोना मुक्त हो जाए देश। मेरे को इंजेक्शन लगा है तो मेरे को 25 से 20 और 30 मिनट के बीच में बिठा दिया गया था कि इसके अंदर कुछ होता है, मतलब कि आपको तो बता देना, तो कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण मुहिम के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया गया। इस अवसर पर निदेशक जसविंदर कौर एवं संयुक्त निदेशक जसवीर सिंह और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण अभियान के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ में हमारे 2 सेंटर बने हैं। आज प्रधानमंत्री जी की इनॉग्रेशन के बाद टीकाकरण शुरू किया गया है, और 2 सेंटर हैं जिसमें 100 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। और ये टीकाकरण यहाँ पे कार्यरत जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस और बाकी के टेक्नीशियंस, अटेंडेंट्स, सफाई कर्मचारी, सभी के लिए होगा। तो अभी तक 2 सेंटर्स में हमने एक 1.5 घंटे में कम से कम 41 लोगों को टीकाकरण कर दिया है।
ये टीका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है जिसको कि कोविशील्ड कहा जाता है, जो कि 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर की जाती है। इसमें एडवर्स रिएक्शंस के लिए हमारे पास स्टेट लेवल पे एक टीम गठित की गई है, जिसमें कि हमारे यहाँ के बहुत सारे HODs भी हैं, और वो सब इसका ध्यान करेंगे कि कोई भी सीवियर ड्रग रिएक्शन हो गया तो उनका ध्यान किया जाएगा और उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। ये बाद में सूची जारी की जाएगी। अभी ये जो टीकाकरण है ये हमारे GMCH 32 में जितने कार्यरत लोग हैं उन्हीं के लिए उपलब्ध कराया गया है। बाकी नागरिकों के लिए बाद में लिस्ट जारी की जाएगी। और ये सेंटर्स सिर्फ हमारे 32 के लिए नहीं है, ये सारे जो भी हमारे इस एरिया में कवर की जाएगी पॉपुलेशन, उन सबको टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन उनके लिए सूची बाद में जारी होगी। मैं जसबीर सिंह, जॉइंट डायरेक्टर GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ कार्यक्रम शुरू किया है। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡਾਕਟਰਸ ਸਭ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ वो सेम प्रिकॉशन सानू लेने हैं। मास्क लगा के रखना है, डिस्टेंसिंग रखनी है, तो सैनिटाइजेशन वो सारी का पूरा ध्यान रखना है। साडे डायरेक्टर साहब एंड अदर डॉक्टर्स एंड मैं सारे ने इंजैक्शन लवाया है। इसका मतलब है कि ये वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है एंड मैं सारे ये अपील कराँगा कि अपने जिस तरह ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ये शुरू होता है वो वैक्सीनेशन लगवान। प्रेजेंटली साढ़े कोल इत्थे 200 बंदे नूं रोज़ वैक्सीनेट करनगे GMCH 32 दे विचकार। प्राइमरी ये विचकार हैल्थ वर्कर कवर किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सिज, सफाई कर्मचारीज सारिਆਂ ਨੂੰ ये प्रायोरिटी के उत्ते ये वैक्सीनेशन शुरू होगी। पहला इंजैक्शन फस्ट डे टू जिस तरह लग्या है तो सैकेंड 28 डे में लगेगा। ये सैकेंड इंजैक्शन भी बहुत जरूरी है ताकि ये जी बीमारी है इस टोटल असी रेडिकेट कर सकिए, ख़त्म कर सकिए। हाँ, वैक्सीनेशन के बाद काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 100% वो सेफ हो जाएंगे। उससे एक तो आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और हमें अपनी भी सेफ्टी रहेगी। आज इंजेक्शन लगवाया है मैंने वैक्सीनेशन का और मैं अपना बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो आगे आएँ, क्योंकि वो सुरक्षित होंगे तो देश को सुरक्षित करेंगे। ये हमारे सरकार का एक मिशन है सारे भारतवर्ष को सिक्योर करने का। तो मैं चाहती हूँ कि सब आगे आएँ, स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा बाकी लोग भी आगे आएँ, बढ़ के हिस्सा लें, वैक्सीनेट करवाएँ। साथ ही सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 45 में भी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया गया। इस दौरान सीनियर मेडिकल ऑफिसर राजीव खुखरेजा और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि जो हमारे लाभार्थी हैं और यहाँ पर आकर अपना हैंड वॉश करेंगे और जिसको मास्क की ज़रूरत हो वो मास्क पहनेगा। उसके बाद वेटिंग एरिया में उसका प्रवेश होगा। ये हमारा वेटिंग एरिया है। जिसका टीकाकरण होना है वहाँ पे इसका ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है, इसकी बीमारी, इसको कोई बीमारी तो नहीं है उसकी पूछताछ की जा रही है और इसका डाटा चेक हो रहा है। इसके पास जो इसका आई कार्ड है, उसके बाद 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे बैठेगा और थोड़ा स्टेबल होगा यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा वेरीफाइंग कम वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी या जो भी आदमी आजकल, अभी तो स्वास्थ्य कर्मियों का समय है, वहाँ पे उनका आई कार्ड चेक होगा। कोविन एप्लीकेशन में उनका नाम पहले से दर्ज है। उसके बाद आगे पर्दे आप देख रहे हैं, उसके पीछे टीकाकरण होगा। वो वैक्सीनेशन रूम है
वैक्सीनेशन लगवाने के बाद वो आदमी यहाँ पे बता कर जाएगा कि मेरा टीकाकरण हो गया है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ पे जिसका टीकाकरण हुआ है वह आधा घंटा यहाँ पर बैठेगा और अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है तो वह यहाँ पे बताएगा। किसी भी किस्म की उसको खारिश, टीके में सूजन महसूस हो रही हो या उसको घबराहट महसूस हो तो हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और उनके पास इमरजेंसी की सारी ड्रग्स हैं और यहाँ पे उसका इलाज किया जाएगा। और हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है ये पूर्ण रूप से किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए सक्षम है। मैंने आज कोविड वैक्सीन लगवाई है एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई एम अ पार्ट ऑफ न्यू थिंग हैपनिंग and I am a thyroid patient also. I am having hypothyroidism. Still I have got it done and I think everyone should come forward and get it done. मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टेल दिस कि सब लोग यहाँ पे आएँ और अपने आप को फॉरवर्डली खुद ही बोले कि वॉलंटियर करके हमें ये लगवानी है और ये हमारे फ़ायदे के लिए ही है और हमें इसके लिए हमने सभी ने बहुत मेहनत की है। घर वालों ने भी बोला कि यू गो फॉरवर्ड फॉर दिस कि हमें लगवानी चाहिए और हमें इसके लिए औरों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि ये वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को कोरोना की इस महामारी से बचाएं। All have to go for this.